राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, एक बार फिर से हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं, जो है सीता मैया और श्री राम जी की। यह कथा सीता और राम जी की है। रामायण कथा के अनुसार ये बताया गया है इस कहानी में कि आखिर सीता माता और प्रभु श्री राम को एक दूसरे से अलग क्यों होना पड़ा था। उनका अलग होने का रास्ता तभी से तय हो गया था जब वो एक दूसरे के गठबंधन में भी नहीं बंध पाए थे। तो चलिए जानते हैं इस कथा की कितनी क्या सच्चाई है और सुनते हैं बहुत ही पावन पवित्र, बहुत ही सुंदर रामायण की ये सुंदर कथा, जो कि प्रभु श्री रामचंद्र और सीता मैया की है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए भगवान का ध्यान करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान का स्मरण करते हुए, उनका नाम का जप करते हुए कथा का श्रवण करें, आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सीता और राम जी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बाल्यावस्था में सीता मैया अपनी सहेलियों के साथ जनक राजा के महल के बगीचे में मनोरंजन के लिए गई थीं और अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहीं बगीचे में एक वृक्ष पर तोते का एक जोड़ा बैठा था, जिस पर माता सीता की दृष्टि गई। जब उन्होंने तोते के जोड़े को देखा तो दोनों आपस में बड़े ही प्रेम से बातें कर रहे थे। भगवान श्री राम और माता सीता के विषय में ही बात कर रहे थे। तब माता सीता उनकी बातों को ध्यान लगाकर सुनने लगी। एक ने कहा कि अयोध्या के राजकुमार बहुत सुंदर और प्रतापी राजा होंगे जिनका नाम श्री राम है, और सीता जी का विवाह भी तो उन्हीं से होगा। तोते ने यह भी कहा कि कई हजार वर्षों तक प्रभु श्री राम इस धरती पर राज्य करेंगे और यहाँ के राजा रहेंगे। सीता जी और राम जी दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनकर इस धरती पर सुखपूर्वक जीवन बिताएंगे। माता सीता दोनों पक्षियों की बातें ध्यान से सुनने लगीं। तोते के मुंह से अपने भावी पति का नाम सुनकर माता सीता को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उन्हें अपने भावी जीवन के विषय में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से बोलकर दोनों तोतों को पकड़वा लिया। पक्षियों के पकड़ने के बाद सीता मैया ने उन्हें बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा, मुझसे डरो मत, मुझसे डरने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अच्छी बातें करते हो, मुझे तुम्हारी बातें बहुत सुंदर लगीं, इसलिए कुछ और भी बातें मैं तुमसे करना चाहती हूँ। अब ये तो बता दो कि भविष्य के विषय में इतना सारा ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ। जब सीता मैया ने ऐसा कहा तो दोनों का डर समाप्त हो गया। तब दोनों ने बताया कि वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं और हम उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। वहाँ प्रतिदिन प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन के विषय में सुनाया जाता है। यह सारी बातें हम मन लगाकर सुनते हैं और इसलिए दोनों के विषय में हमको सब कुछ याद हो गया। सीता जी सवाल पूछती रहीं और पक्षी जवाब देते रहे। फिर सीता मैया ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। अब तोतों की समझ में आया कि वे जिससे बातें कर रहे हैं वह स्वयं सीता मैया हैं। सीता मैया ने कहा, मुझे मेरे और श्री राम के विषय में और भी बातें जाननी है। तब नर तोता ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी के साथ होगा और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और अद्भुत होगी। विवाह कैसे होगा
सीता द्वारा ये पूछने पर तोते ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम जनक राजा के महल में शिव का धनुष भंग करेंगे, तब सीता मैया उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेंगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं, दोनों तोते उनका जवाब देते रहे। कुछ देर बाद दोनों थक गए। उन्होंने सीता मैया से कहा, ये कथा बहुत लंबी है, इसे सुनाने में कई माह लगेंगे। दोनों उड़ने को तैयार हुए और सीता मैया से आज्ञा मांगने लगे। यह देखकर सीता मैया ने कहा, तुमने मेरे भाभी पति के विषय में बताया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्री राम के विषय में खूब जिज्ञासा हुई है। जब तक प्रभु श्री राम आकर मुझसे विवाह नहीं करते, तब तक तुम दोनों हमारे साथ ही यहाँ पर मेरे महल में आराम से रहो, यहाँ का सुख भोगो। ये सुनने के बाद तोता हैरान हो गया और उसने कहा कि देवी, हम तो पंछी हैं, स्वतंत्र हैं, हमें पिंजरे में कैद मत करो। तोती ने भी आगे कहा, देवी, हम वन में विचरण करने वाले प्राणी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और चारों ओर घूमते हैं, और मैं गर्भवती हूँ। मुझे अपने घोंसले में जाकर अपनी संतान को जन्म देना है। सीता जी ये सुनकर भी नहीं मानी। तोते ने कहा कि आप हमसे जिद ना करें, मेरी पत्नी जब बच्चों को जन्म दे देगी तब मैं खुद आकर आगे की कथा आपको सुनाऊंगा, पर अभी हमें जाने की आज्ञा दें। सीता मैया ने फिर कहा कि अगर ऐसा है तो तुम अकेले चले जाओ, पर तुम्हारी पत्नी को मैं यहीं रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को कोई भी कष्ट नहीं होने दूंगी। तोते अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी को छोड़कर वह अकेला जाने को तैयार ना हो सका। जब तोते को लगा अब सीता मैया के चंगुल से उन दोनों को मुक्ति नहीं मिल सकती, तो विलाप में कहने लगा, ऋषि मुनियों ने सत्य ही कहा है, हमें मौन रहना चाहिए। यदि हम ये सब ना सुनते तो इस बंधन में ना होते। नर तोता ने फिर से कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसलिए ऐसे समय पर उसको जाने की आज्ञा दें। हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना बहुत ही कठिन होगा। ये वियोग हम नहीं सह पाएंगे, इसलिए आप मेरी पत्नी को इसी समय जाने दीजिए। लेकिन सीता जी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और अपनी जिद पर अड़ी रहीं। तोती को अपने पति से विछोह सहन करना कठिन हो रहा था, लेकिन इतने पर भी सीता जी ने उसकी बात नहीं सुनी। इस पर तोते को दुख के साथ साथ आवेग भी आया। तब आखिर में तोती ने सीता मैया को कहा, आप कृपा करके मुझे मेरे पति से अलग ना करें, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सीता मैया ने कहा कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हें खुश रखूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी, इसलिए तुम नहीं जाओ, तुम यहीं पर रहो। सीता मैया ने तोती की इस बात को अनसुना कर दिया और हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अगर श्राप देना है तो दे दो, भला एक राजकुमारी को पक्षी के श्राप से क्या होगा। इतने में तोती ने श्राप दे दिया, जिस तरह तुम मेरे गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग करने जा रही हो, उसी तरह तुम भी जब गर्भवती होगी तो तुम्हें पति वियोग सहना ही पड़ेगा। इतना कहकर मादा तोती ने अपने प्राण त्याग दिए। अपनी पत्नी को मरता देखकर तोते को क्रोध आया और बोला, मेरी पत्नी के इस वचन को सत्य करने के लिए मैं अगले जन्म में श्री राम के नगर में ही जन्म लूँगा और अपनी पत्नी का दिया हुआ श्राप को साकार कराने का जरिया बनूंगा। पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि अगले जन्म में वही तोता धोबी बन के आया था, जिसने माता सीता के चरित्र पर लांछन लगाया था, जिसके बाद भगवान श्री राम ने सीता मैया को गर्भावस्था के दौरान त्याग दिया था और सीता माता को अपने पुत्रों को वन में जन्म देना पड़ा था। माता सीता महल से चली गई थी जब उनकी गर्भावस्था थी और उनके 2 पुत्रों को जन्म उन्होंने जंगल में अकेले ही दिया था। इस प्रकार से आज की कथा में हमने जाना कि सीता माता को भगवान श्री राम से अलग क्यों होना पड़ा। देखिए, जो भी हम पढ़ते हैं, रामायण जी की कथा पढ़ते हैं, कोई भी पौराणिक कथा पढ़ते हैं, हर कथा के पीछे कोई ना कोई कथा जुड़ी होती है। वैसे ही कि सीता मैया को रावण क्यों ले गया था, या सीता मैया का जन्म किस प्रकार से हुआ और क्यों हुआ था, या फिर सीता मैया
जो 14 वर्ष के वनवास में साथ गईं, उसके बाद रावण ने उनका हरण किया, तो वो क्यों हुआ, उसके पीछे का क्या कारण था, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। तो उसी प्रकार से आज की कथा में हमने जाना कि सीता माता का जो वनवास था, उसके बाद जो सीता माँ का प्रभु श्री राम से अलगाव हुआ, उसके बाद वो कभी उनके साथ नहीं रह पाईं। तो इसके पीछे क्या कारण था? तो यही कारण था कि तोता तोती को अनजाने में ही सीता मैया के कारण कष्ट मिला, दुख मिला, और उन्होंने श्राप दे दिया सीता मैया को। तो देखिए, किसी का मन दुखाने से, किसी को तकलीफ़ देने से यदि भगवान भी उसके फल को भोगते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। तो इस कथा से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई जीव जंतु हो या मनुष्य हो, चाहे परिवार का हो या बाहर का हो। जियो और जीने दो, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाओ अपने द्वारा। जब हम किसी को परेशान करते हैं, चाहे वो कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, यदि हम किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो हमारे द्वारा किया गया वो कृत्य हमें हमारे कर्मों का फल भोगने पे मजबूर कर देता है, और हमें कहीं ना कहीं उसका भुगतान करना पड़ता है। तो इस प्रकार की कथाओं से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है, जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए अपने जीवन में, उसका पालन करना चाहिए, ताकि हमें इस तरह के कष्टों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए चलते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नई कथा में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की कथा आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। छोटी सी कथा है, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।